सुप्रभात बच्चों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पाठ 6 भारतीय संगीत की एक झलक इस पाठ के अंतर्गत दिए गए अभ्यासमाला की समाधान करेंगे। हमने इस पाठ को हमारे पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था, तो हमें आशा है कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी आपका पाठ्य पुस्तक निकालिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, अभ्यासमाला में क्रमांक पाठ से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्रमांक में क्या दिया है वो पढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न दिया गया है। सभी प्रश्नों के अंदर यहाँ पे 4-4 करके उत्तर दिया गया है। तो सही उत्तर का आपको चयन करना है, चुनना है आपको, ठीक है। तो पहला क्या प्रश्न है वो देखते हैं। चलिए, दिल हुम हुम करे घबराए या बरसाए इस गीत के रचयिता है। इस गीत को किसने लिखा है बच्चों? रचयिता कौन है? यहाँ पे उत्तर में लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, AR रहमान, जावेद अख्तर नाम दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपको याद ही होगा, तो पाठ से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे, दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे गड़ जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाई। इस गीत की रचयिता कौन है? डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे भूपेन हजारिका ये होगा, ठीक है। फिर देखिए, ख अकबर के राजदरबार के संगीतज्ञ थे बीरबल, हुमायूं, तानसेन, अबुल फजल। कौन थे अकबर के राजदरबार के संगीतज्ञ? कौन थे? यहाँ पे पाठ में ही है। देखिए, पाठ से हम लोग उत्तर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अकबर के समय संगीतकार तानसेन के संगीत, मतलब तो उत्तर क्या होगा यहाँ पे? अकबर के राजदरबार के संगीतज्ञ थे तानसेन। सही उत्तर होगा ई, तानसेन, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संगीत की शुरुआत कब हुई थी? जो हमारे जो भारतीय संगीत है इसकी शुरुआत कब हुई थी? वैदिक युग से हुई थी या नवप्रस्तर युग से, भक्ति युग से, आधुनिक युग से? इसका सही उत्तर क्या है आपको याद है? शायद आपको याद है बच्चों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका सही उत्तर। वैदिक युग में ही इसका श्री गणेश हुआ था। श्री गणेश मतलब आरंभ हुआ था भारतीय संगीत की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या मिला हमें? वैदिक युग से, वैदिक युग से। फिर देखिए, ग में प्रोफेसर रविशंकर किस वाद्य के श्रेष्ठ कलाकार है? कौन से वाद्य के श्रेष्ठ कलाकार थे? तबला के, शहनाई के, सितार के, सरोद के? कौन से? तो इसका भी सही उत्तर यहाँ पे हमें इस किताब से ही मिल जाएगा, पाठ से ही। यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर रविशंकर जी सितार वादक, हाथ में क्या है उनके? हाथ में सितार है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सितार, ठीक है। सितार के श्रेष्ठ कलाकार है। फिर देखिए, अंग में भारतीय संगीत की कितनी प्रचलित धाराएं हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? इसका सही उत्तर होगा भारतीय संगीत की 2 प्रचलित धाराएं हैं। भारतीय संगीत की 2 प्रचलित धाराएं हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा होगा? जो है 2, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों, अभी क्रमांक 2 देख लेते हैं। क्रमांक 2 में यहाँ पे उत्तर लिखो बोल के आपको यहाँ पे 6 प्रश्न दिया गया है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ से निकाल कर लिखना है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को मैंने अच्छे से देख लिया है। इन सभी के उत्तर आपको पाठ से ही मिल जाएगा, आप आसानी से लिख पाएंगे। तो इसके लिए आपको पाठ को और 3-4 बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद इसका उत्तर आपको निकाल कर लिखना है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्रमांक 2 के अंदर देखिए, उत्तर लिखो। क में है, आचार्य सारंगदेव के अनुसार संगीत की परिभाषा क्या है? आचार्य सारंगदेव के अनुसार संगीत की परिभाषा क्या है, ये आपको प्रश्न दिया है। तो इसका उत्तर यहाँ पे ही है किताब में, देखिए बच्चों। यहाँ पे इसका उत्तर है, देखिए, आचार्य सारंगदेव के अनुसार गीत, वाद्य तथा नृत्य त्रयं संगीतमुच्यते। अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। गीत शब्दों के साथ
उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बना है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हो गया बच्चों। आप किताब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर देखिए ख में भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी धाराएं हैं, ये क्या क्या है। तो इसका उत्तर भी आपको किताब में ही मिल जाएगा, पाठ में ही। भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं, तो इसका उत्तर है भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 धाराएं हैं। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा, दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। ठीक है, तो क्रमांक ग में देखिए हिंदुस्तानी संगीत की धारा का प्रचलन कहाँ कहाँ है। इसका उत्तर भी पाठ में ही है बच्चों। हिंदुस्तानी संगीत की धारा का प्रचलन कहाँ कहाँ है। हिंदुस्तानी संगीत की धारा का प्रचलन असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में है। ठीक है, फिर देखिए ग में दक्षिण भारतीय संगीत क्या है, इस धारा का संगीत कहाँ कहाँ प्रचलित है। तो इसका उत्तर भी है, इसका उत्तर है दक्षिण भारतीय संगीत एक स्वर का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता है। इसके उच्चारण गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि में होती है। यह खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में प्रचलित है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए अंग में नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निश्चय क्यों किया। नेहा ने शास्त्रीय जब स्नेहा के साथ बातें किया उसके बाद उसको शास्त्रीय संगीत सीखने का उसने निश्चय किया। तो क्यों किया बच्चों। नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसे शास्त्रीय संगीत के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी थी और उससे मालूम हो चला था कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है। ठीक है, फिर देखिए च में शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है। ठीक है बच्चों, शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है और प्रवर्तक कौन है और इसे लोकप्रिय बनाने में किन कलाकारों का योगदान है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक महापुरुष शंकरदेव जी है। इसे लोकप्रिय बनाने में मणिराम बायन, मुक्तियार, रकेश्वर सैकिया, बरवायन और नित्याचार्य, यतीन गोस्वामी आदि कलाकारों का योगदान है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया है, पाठ में ही है। सभी प्रश्नों का उत्तर पाठ में ही आपको मिल जाएगा बच्चों। और आपकी सहायता के लिए मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे दूंगी हमारे स्टडी ग्रुप में। तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं और या तो आप पाठ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी नोटबुक पर सभी प्रश्नों का उत्तर लिख के उसके बाद आप मुझे दिखाइएगा, मैं बाद में आपको करेक्शन करके दूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्रमांक 2 का। तो यहाँ पे एक प्रश्न देखिए बच्चों, पाठ के आसपास से यहाँ पे कुछ प्रश्न एक दिया गया है। इसे आपको जानकारी के लिए दिया है, इसे आपको पढ़ के जान के रखना है। देखिए क्या है। भारतीय संगीत में व्यवहित होने वाले मुख्य स्वर है षड्ज, ऋषभ, गंधार, पंचम, देवत, निषाद। संक्षेप में इन स्वरों को सा, रे, गा, मा, पा, दा और नी कहा जाता है। आओ हम इसे कक्षा में सुर के साथ गाए। मतलब षड्ज से सा, ऋषभ से रे, गंधार से गा, पंचम से मा, देवत से दा और निषाद से नी कहा जाता है इसे। जो हम लोग कोई भी गाना अगर हम लोग गाए तो उसके सुर जो इससे ऐसे जाता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा जो हम लोग गाते हैं। तो उसी को यहाँ पे दिया गया है। तो इससे आपको जानकारी के लिए दिया है, इसे आपको जानकर रखना है। ठीक है बच्चों। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे क्रमांक 2 में यहाँ पे आपको कुछ और एक प्रश्न दिया है, इसको पढ़ते हैं। चलिए अच्छे ध्यान से पढ़िए। भारतीय शास्त्रीय संगीत को विभिन्न दिशाओं में अलग अलग कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है। उनमें से कुछ कलाकारों के नाम सोचो, ढूंढो और लिखो। तुम लोगों की सहायता के लिए निम्नलिखित विषय के एक कलाकारों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो तबला वादक, सरोद वादक, शहनाई वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक, इन सभी को एक एक कलाकारों के नाम दिया गया है। भारत के विभिन्न प्रांतों से लोकप्रिय बनाया है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को। तो इन और एक एक कलाकारों के नाम दिया है, बाकी आपको पूरा करना है। ठीक है, तो तबला वादक में यहाँ पे प्रोफेसर श्यामता प्रसाद दिया है। और बाकी आपको पाठ में हम लोगों ने जब पाठ पढ़ा था तभी वहाँ पे सभी उत्तर हमें पढ़ लिया था। तो वहाँ से आपको लिख लेना है, या तो आप बाहर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तबला वादक कौन कौन है। प्रोफेसर श्यामता प्रसाद जी है। उसके बाद पंडित उस्ताद
रखा खां है किसान महाराज है, किशन महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा खान किशन महाराज। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे दूंगी, अभी आप सिर्फ अच्छे से ध्यान से सुन के रखिए। फिर सरोद वादक के उस्ताद अली अकबर खां दिया है। उसके बाद और कौन कौन है, अमान अली दौलत खां, ठीक है, दो दो करके मैं दे रही हूँ। शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्ला खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां है। उसके बाद पंडित राम सहाय मिश्र भी है, दयाशंकर जगन्नाथ भी है, ठीक है। फिर देखिए सितार वादक, सितार वादक यहाँ पे प्रोफेसर रविशंकर है, प्रोफेसर रविशंकर। फिर पंडित रविशंकर है, पंडित रविशंकर। फिर और दो हम लिखेंगे उमाशंकर बदे हसन, ठीक है। फिर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है। फिर और दो कलाकारों के नाम पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है। और बाकी और भी अगर आपको जानकारी मिले कलाकारों के नाम तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इन प्रश्नों का उत्तर भी हो गया हमारा क्रमांक 2 का, ठीक है। इसे आपको सीख लेना है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्रमांक 3 में एक प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत, लघु शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत की तुलना करो और इनका अंतर बताओ। शास्त्रीय संगीत, लघु संगीत और आधुनिक संगीत में क्या विभिन्नता है, मतलब तीनों को आपको तुलना करना है एक दूसरे के साथ, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो मैंने कुछ लिखा है, देखिए बच्चों, ये पाठ से आप लोगों को ये नहीं मिलेगा, आपको बाहर से लिखना होगा। शास्त्रीय संगीत क्या है, लघु शास्त्रीय संगीत क्या है, आधुनिक संगीत क्या है, उसे लिखना है तुलना करके। तो उत्तर में मैंने थोड़ा लंबा है इसका उत्तर, मैं एक बार पढ़ती हूँ, आपको आपके स्टडी ग्रुप में दिया जाएगा, फिर भी एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो धाराएं, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी। दोनों धाराओं में कुछ अंतर दिखाई देती है। हिंदुस्तानी और कर्नाटकी दोनों धाराओं में संगीत शब्द के अंतर्गत गीत, वाद्य और नृत्य को लाए गए हैं। दोनों धारा या पद्धति में शुद्ध और विकृत स्वरों को मिलाकर कुल 12 स्वर प्रचलित है। हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं ब्रज, पंजाबी, हिंदी और उर्दू है। दूसरी ओर कर्नाटकी संगीत के ज़्यादातर गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि है। राग संगीत प्रधानतः धार्मिक अनुष्ठान आदि के साथ जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्माचार्य द्वारा रचित चर्यापदों में पंच, मंजरी, कवारा, भैरव, धनश्री आदि रागों का उल्लेख है। हमारे असम में प्रचलित ज्योति संगीत, विष्णु रावा संगीतों में शास्त्रीय नियमों के अनुसार किया नहीं जाता। इसकी तालों भी अनिबद्ध है। इसकी प्रकृति शास्त्रीय संगीत के तरह गंभीर नहीं, अतएव इसे लोक संगीत के अंतर्गत माना जाता है। भजन, ख्याल जैसे संगीतों में शास्त्रीय संगीत की तरह संपूर्ण राग तथा तालों का प्रयोग किया नहीं जाता, लेकिन अलग अलग रागों और तालों के जरिए ये गाए जाते हैं, अतः इसे लघु शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। उसी प्रकार आधुनिक गीतों में किसी भी शास्त्रीय नियमों का व्यवहार किया नहीं जाता। शास्त्रीय संगीत की तरह आधुनिक गीत गाने के लिए निर्धारित समय, राग और तालों का उल्लेख नहीं, ठीक है। ये उत्तर थोड़ा लंबा है बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मैं दे दूँगी हमारे स्टडी ग्रुप में, इससे आपको समझ के रखना है इन तीनों में क्या अलग अलग क्या विभिन्नता है, तुलना करना है आपको, ठीक है, जानकारी रखना है। तो ये हो गया हमारा। क्रमांक 4 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य को कुछ कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है। हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उन्हें कुछ कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है। पाठ जब हमने पढ़ा था तब पाठ की चर्चा में हमने ये सब पढ़ लिया था। उन कलाकारों के नाम ढूंढो और लिखो, पाठ से आपको ढूंढना है और लिखना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर बच्चों पाठ में ही है, आप सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिल ही जाएगा। फिर भी मैंने तैयार किया है तो ये एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, क में शास्त्रीय नृत्य। जो शास्त्रीय नृत्य है, इस नृत्य को किन किन कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मनीराम बायन, मुख्तियार, रकेश्वर सैकिया, बरबायन, ठीक है। इन तीनों कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया है। फिर भारतनाट्यम को किन कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया बच्चों, क्या आपको याद है? तो बोलिए 3 कलाकारों के नाम क्या क्या है, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर मालविका सरकार, ठीक है। फिर कथक नृत्य के 3 कलाकारों के नाम बोलिए जो इन कथक नृत्य को लोकप्रिय बनाया है। शंभू महाराज,
बिरजू महाराज, राजेंद्र कुमार जी तीनों कलाकारों ने इसे लोकप्रिय बनाया है। फिर देखिए कथकली अगले पन्ने में घ में कथकली को किन कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है बच्चों? गुरु शंकर नमुंद्रोपाद जी, फिर संताराव, दोनों का नाम है। फिर ओडिसी के अंदर क्या आएगा? कौन से कलाकारों के नाम आएगा? केलुचरण महापात्र, पंकज चरणदास, मायाधर रावत, ठीक है। फिर मणिपुरी जो नृत्य है मणिपुर के, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ये भी एक। तो मणिपुरी नृत्य को किन कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है? बिपिन सिंह, नल कुमार सिंह, कलावती देवी। तो ये हो गया। फिर मोहिनी अत्तम जो अंत में में मोहिनी अत्तम को किन कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है? मोहिनी अत्तम में आएगा शांता राव, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हो गया बच्चों। आशा है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्रमांक 5 की प्रश्न क्या है ये पढ़ते हैं, चलिए। आदर्श संगीत महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में संगीत की निम्नलिखित प्रतियोगिता रखी गई है। भजन, ख्याल, तबला वादन, सितार वादन, कथक नृत्य, बरगीत, शास्त्रीय नृत्य, आधुनिक गीत, ज्योति संगीत, विष्णु रावा संगीत, बिहू नृत्य, ये सब इन सब संगीत वार्षिक संगीत महाविद्यालय में वार्षिक समारोह में संगीत की निम्नलिखित ये सब की प्रतियोगिता रखी गई है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 प्रश्न दिया है, देखिए क्या है। क में दिया ने बिहू नृत्य में भाग लिया है। बिहू नृत्य आपको यहाँ पता ही होगा, असम की जो नृत्य है बिहू नृत्य, वो दिया ने भाग लिया है। फिर आपको पूछा गया है तुम किस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हो और क्यों, उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखो। इसे आपको खुद करना है, स्वयं लिखेंगे आप इसका उत्तर। जो यहाँ पे जिन भजन, ख्याल, तबला वादन, सितार वादन, ये सब का जो नाम लिखा है, इन सब का जो प्रतियोगिता है, इनमें से आपको किस प्रतियोगिता में भाग लेने की मन है वो आपको लिखना है। फिर उसके बारे में जैसे पकड़ लीजिए आपको भजन प्रतियोगिता में ना भाग लेना है तो भजन लिखना है आपको। फिर उसके भजन के बारे में आपको 5 पंक्तियाँ लिखना है, ठीक है। तो यह आप स्वयं करेंगे। सबका उत्तर तो समान नहीं होगा, अलग अलग ही होगा। जैसे किसी को भजन में भजन प्रतियोगिता में भाग लेना है, किसी को बिहू नृत्य में, किसी को विष्णु रावा संगीत में, ठीक है। तो उसी के अनुसार उत्तर भी होगा। फिर ख में देखिए उपयुक्त प्रतियोगिताएं संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस किस के अंतर्गत आती है, जानकारी प्राप्त करो। जो यहाँ पे जो संगीत के नाम लिखा है वो शास्त्रीय संगीत में कौन कौन से आते हैं, लघु शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन आती है, आधुनिक गीत में कौन कौन से आती है, लोकगीत में कौन कौन सी आती है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं बोल रही हूँ बच्चों। इसका उत्तर क्या होगा? जो शास्त्रीय संगीत है उसमें आएगा भजन, ख्याल, तबला वादन, सितार वादन, वो सब शास्त्रीय संगीत में आ जाएगा। फिर लघु शास्त्रीय नृत्य में आएगा कथक नृत्य एक लघु शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। फिर आधुनिक गीत में आएगा, आधुनिक गीत जो दिया है वही आएगा आधुनिक गीत में। फिर लोक संगीत में आएगा बरगीत, शास्त्रीय नृत्य, ज्योति संगीत, फिर बिहू, ये सब लोक संगीत में आता है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। योग्यता विस्तार में देखिए बच्चों, क्रमांक 1 में गीतों के निम्नलिखित प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करो और उन पर एक एक अनुच्छेद लिखकर शिक्षिका को दिखाओ। तो यहाँ पे जो बरगीत, रविंद्र संगीत, ज्योति संगीत, विष्णु रावा संगीत, इन 4 संगीतों के बारे में यहाँ पे दिया है। तो इसके बारे ऊपर आपको छोटा करके एक एक टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद बरगीत क्या है उसके बारे में लिखना है, रविंद्र संगीत क्या है उसके बारे में, ज्योति संगीत, विष्णु रावा संगीत, अलग अलग से इन 4 संगीतों के ऊपर आपको उत्तर प्रस्तुत करना है, लिखना है। फिर आपको शिक्षिका को दिखाना, मतलब हमें दिखाना है। तो ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे, ये गृह कार्य के लिए दिया है मैंने। फिर देखिए क्रमांक 2 में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिया गया है, इसका अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। जैसे श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना है, श्री गणेश करना, तय करना, गले लगाना, हाथ बटाना, फूल ना समाना, आंखों का तारा। तो इन सभी मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और उससे आपको वाक्य भी बनाना है।
तो ये भी आप स्वयं करेंगे। तो मैं वाक्य बोल के दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मैं कुछ बोल के दे रही हूँ। जैसे श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना है, तो श्री गणेश का नाम लिख सकते हैं। रमेश ने किताबों का व्यवसाय का श्री गणेश किया। फिर तय करना रहीम ने पढ़ाई करने की तय किया है। गले लगाना, विवादों के पीछे दोनों गले लगा लिया। फिर हाथ बटाना, दोनों दोस्त ने वो काम को आपस में हाथ बटा लिया। फूल ना समाना, राम का व्यवसाय फूला ना समाना हो उठा। ठीक है, राम का व्यवसाय फूला ना समाना हो उठा। फूला ना समाना है, फूलना समाना नहीं, फूला ना समाना है। ये आंखों का तारा, दीपा की बेटी उनको आंखों का तारा है। ठीक है, तो ऐसे आपको वाक्य बनाना है, ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। फिर देखिए, संगीत सबको पसंद है। तुम्हें संगीत का कौन सा प्रकार ज़्यादा पसंद है और क्यों? इस पर 5 वाक्य लिखे। ये भी आपके लिए दिया गया है बच्चों। संगीत तो सबको पसंद ही है। आजकल बहुत तरीके के संगीत हमको सुनने को मिलता है बच्चों। आधुनिक युग में बहुत सारे संगीत अभी प्रचलित है। तो किस तरह के संगीत आपको पसंद है वो आपको लिखना है, और क्यों पसंद है वो भी आपको लिखना है। तो 5 वाक्य लिखना है, सिर्फ आपको इसके ऊपर 5 वाक्य लिखना है। तो इस पाठ से हमने जो अभ्यासमाला में जो प्रश्न दिया है, इन सभी का उत्तर हमने कर लिया है, अभी चर्चा कर लिया है। आशा है कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया, और इन सभी का उत्तर आपको पाठ से ही मिल ही जाएगा बच्चों। तो इससे आपको इस प्रश्नों के उत्तर आपको आपके नोटबुक पर लिख कर रखना है और मुझे दिखाना है हमारे स्थानीय ग्रुप में। मैं इन सभी प्रश्नों का कुछ उत्तर भी दे दूँगी, उससे आपको लिख भी लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सीख लेना है। तो आशा है कि आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस पाठ को समझने में, या तो इन प्रश्नों के उत्तर समझने में, तो आप या तो प्रश्न को समझने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद। यहाँ पे ही मैं ख़त्म कर रही हूँ आज की क्लास। धन्यवाद।